हेलो गाइस, मैं सूरज हूँ। मैं आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ाने वाला हूँ। ये क्रैश कोर्स होगा। जैसे कि आप देख चुके होंगे कि यहाँ पे आपको सपोर्ट किया जाएगा, आपकी बेसिक्स को मजबूत किया जाएगा, आपके फाउंडेशन को बनाया जाएगा और यहाँ पे आपको ऐसे पॉइंट्स दिए जाएंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन पेपर में हिट होते हैं। इस तरीके से आपका प्रयास किया जाएगा। ठीक है गाइस, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है एडवेंट्स ऑफ यूरोपियन, यानी कि पुर्तगालियों का आगमन। आखिर क्या कारण रहा कि मतलब कि इनका आगमन किया गया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से देख सको। ठीक है गाइस, तो मध्यकालीन भारत का समय चल रहा था। पहले समझ लेते हैं कि कौन सा समय चल रहा, क्या समय चल रहा था यूरोप का, क्या समय, क्योंकि हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं यूरोप का और भारत का। हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो भारत का जो समय चल रहा था वो चल रहा था मध्यकालीन भारत का, मतलब कि मुगलों का समय चल रहा था। और यूरोप में जो समय चल रहा था वो आधुनिकरण का समय चल रहा था। तो आधुनिकरण में यूरोपियों को बहुत चीज़ों की ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी, व्यापार की ज़रूरत थी। तो उसके लिए उनको बाहर निकलना पड़ा। लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियाँ बन गई कि उनको बाहर निकलना पड़ा। तो सबसे मजबूत मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ कि भारत और यूरोप के बीच से एक रास्ता होता था, जो कि एक आज का जो टर्की है वहाँ पे कस्तूतुनिया नाम का, अपना कस्तूनिया नाम का एक, कॉन्स्टेंटिनोपोल कहते हैं इंग्लिश में, उस नाम का एक जगह हुआ करता था, जिसके थ्रू एक रास्ता जाता था जो कनेक्ट करता था भारत को आपके यूरोप से। लेकिन वहाँ पे अरबों का आक्रमण होता है और उस जगह को कब्जा कर लिया जाता है टर्क्स प्रजाति के द्वारा, जो कि आज टर्की बन गया, उसी समय टर्की बन गया था। ठीक है गाइस, तो पहले अब थोड़ा सा ये मतलब परिस्थिति रही मोटा मोटा कि उन लोगों ने वहाँ पे कब्जा कर लिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया। तो इधर के व्यापारी अब उधर नहीं जा सकते, उधर के इधर नहीं आ सकते। ठीक है गाइस, तो समझने का प्रयास करते हैं। पहले एक प्रश्न उठता है कि क्या जो भारतीय थे वो, जो ये भारतीयों, जो यूरोपियों के द्वारा आपका इलाका ढूंढा गया भारत का, इससे पहले क्या भारतीय जो थे या फिर यूरोपी जो थे वो भारत से कनेक्टेड थे क्या इसके पहले, या फिर 1498 में ही सबसे पहले कनेक्टेड हुए। तो आज का आंसर है हाँ भाई, कनेक्टेड थे। और अभी से नहीं कनेक्टेड थे, बहुत पहले से सिंधु घाटी की सभ्यता जब चल रही है उस समय से कनेक्टेड थे, तब से व्यापार चल रहा था। सबूत भी है प्रॉपर हिस्ट्री के पास कि यहाँ का व्यापार वहाँ से, वहाँ का व्यापार यहाँ से। और भारत की जो चीज़ें थी वो बहुत डिमांड में रहती थी भाई। ऐसे ही थोड़ी भारत जो है आपका सोने की चिड़िया बन गया। तो ठीक है, तो समझ लेते हैं कि पहले से कनेक्शन था। सिल्क रूट भी कहा जाता है, जिसके थ्रू पूरा यूरोप में या एशिया का कनेक्शन था। रास्ते थे, फिक्स थे कि इस रास्ते से होके जाना है। लेकिन अरब आते हैं, आक्रमण करते हैं, कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद से 15 सेंचुरी का समय चल रहा है आपका। 15 सेंचुरी का जो है समय चल रहा है। 15 सेंचुरी के समय यूरोप वाले जो है, इट वॉज एन एरा जब जोग्राफिकल डिस्कवरीज का एरा माना जाता है, जिसमें यूरोपवासी जो है, पुर्तगाली हुए, डच हुए, अंग्रेजी हुए, अंग्रेज हुए, ये लोग बाहर निकलते हैं। ये लोग नए रास्ते ढूंढने का प्रयास करते हैं, नई जगह ढूंढने, क्योंकि जाहिर सी बात है अपना सामान बेचना है तो मार्केट तो ढूंढना पड़ेगा भाई। एक तरफ से रास्ता ब्लॉक कर दिया और उसके बाद से दूसरा रास्ता बचा नहीं, तो पैसा कहाँ से आएगा। जब सामान बेचेंगे या सामान खरीद के ला के अपने यहाँ बेचेंगे तभी तो पैसा मिलेगा, तभी तो इकोनॉमी ग्रो होगी। तो ये चीज़ करना था। तो आपके 1492 में इटालियन एक्सप्लोरर थे क्रिस्टोफर कोलंबस। इन्होंने क्या किया, अमेरिका की खोज कर दी। ये खोजने निकले थे इंडिया ही भाई साहब, लेकिन जरा सा रास्ता भटक गए और ये पहुंच गए अमेरिका। चलिए ठीक है, ये अमेरिका पहुंच गए, वहाँ इन्होंने मार्केट बनाया, जाके अमेरिका की खोज कर ली। उसके बाद से जो है 1498 वास्को डिगामा जो है भारत पहुंचते हैं आपके। और इन्होंने सी के रास्ते जो है भारत के में एकदम अफ्रीका के बगल से होते हुए रास्ता आता है और उस रास्ते से ये जो है पहुंच गए भारत। ठीक है, उसके बाद से जो क्रोनोलॉजी, एक क्वेश्चन इस पे भी बनता है गाइस, आपको ये याद होना चाहिए कि क्रोनोलॉजी क्या रहा यूरोपियंस का। बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रिटिशर्स पहले आए, क्योंकि ब्रिटिशर्स के बारे में ज़्यादा पढ़ने को मिलता है। चलो भाई, बचपन से याद करा लिया जाता है कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, तो उसके बाद ये अपना दिमाग लगा लेते हैं कि ब्रिटिशर्स सबसे पहले आए थे, इंग्लिश आए थे सबसे पहले, उसके बाद में पुर्तगालियों के बाद में। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, इन दोनों के बीच में एक और आदमी आया था, या कह सकते हैं एक और जो है कंपनी आई हुई थी, जो थी डच। तो याद कर लेते हैं, पुर्तगाली जो थे
सबसे पहले आ गया आपका 1498 में, ठीक है, 1498 में पुर्तगाली आ गए। फिर उसके बाद से आपके आ गए डच, ठीक है, 1605 में। फिर उसके बाद से ब्रिटिशर्स आते हैं 1608 में, ये क्रोनोलॉजी याद होना बहुत ज़रूरी है। डेन्स आते हैं 1620 में, और उसके बाद फ्रेंच आ जाते हैं 1664 में। तो ये आपको जो है, आपको ये क्रोनोलॉजी जो है याद होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पावरफुल अरब्स, अरब्स जो थे वाकई में पावरफुल थे। उन मतलब उस समय बेसिकली रास्ता था मेन सी रूट के थ्रू होके, फिर लैंड के थ्रू होके आप यूरोप पहुंचा जाता था। तो पर्शियन गल्फ का रास्ता था। सी रूट्स बेसिकली दो थे। पर्शियन गल्फ था, पर्शिया की खाड़ी थी, और लाल सागर यानी कि रेड सी हुआ करता था। और एक रास्ता जो था वो लैंड मतलब धरती से आपको डायरेक्ट जो है रोड बना हुआ था। रोड टेढ़े मेढ़े ही थे लेकिन बना हुआ था एशिया के लिए। एशिया के थ्रू आपका पहुंच जाता था वहाँ पे यूरोप में, ठीक है। तो एशिया को किसने कब्जा कर लिया? अरब ने कर लिया। मेडिटेरेनियन सी का भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि उस समय किसने मेडिटेरेनियन सी यानी कि आपके मेडिटेरेनियन सी पे किसने कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो भूमध्य सागर कहते हैं, भूमध्य सागर हिंदी वाले जान जाए, भूमध्य सागर कहते हैं कि भूमध्य सागर पे भैया किसने कब्जा किया था? तो इटली के ट्रेडर्स ने किया था। इटली के ट्रेडर्स अपना नाव लेकर वहाँ तैयार रहते थे, भाई आ जाओ जहाज ही बेड़ा मेरा तैयार है यहाँ पे। तो इटली के ट्रेडर्स हुआ करते थे, ठीक है। तो ये कारण रहा, इटली के ट्रेडर्स जो थे वो बाकियों को एंट्री नहीं करने देते कि ये इलाका मेरा है, मैं यहाँ अपना सामान बेचूंगा, यहाँ मेरा राज चलेगा भाई, और कोई नहीं आने देगा, ठीक है। उसके बाद से कारण समझते हैं कि जैसे कि कई बार पेपर्स में आजकल देखते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि क्या स्टेटमेंट होगा तो उसके पहले आपको कारण भी मालूम होना चाहिए। तो कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो मजबूत मजबूत यूज हो सकते हैं इसमें। वाई यूरोपियंस वांटेड टू डिस्कवर न्यू रूट टू इंडिया, इंडिया में क्यों वो डिस्कवर करना चाहते थे नए रास्तों को जिससे कि वो डायरेक्ट इंडिया आ सके? तो पहला था फर्स्ट एंड मेन वॉज टैक्सेशन सिस्टम। टैक्स टैक्स से सबको प्रॉब्लम होती है, हमें भी प्रॉब्लम होती है टैक्स देने में, लेकिन भैया इस समय जो है कुछ ज़्यादा ही टैक्स देना पड़ता था। अब जगह जगह अरबियों ने कब्जा कर लिया है, पूरे रास्ते कब्जा लिए हैं। वो कई जो है उसमें जनजातियों में बट गए हैं, अपने कबीले बना लिए, कई कबीलों में बट गए हैं, और जो रास्ते में है जगह जगह सबने अपना कब्जा जमाए रखा है। जो व्यापारी गुजर रहा है या तो वो लूट लेंगे या फिर वो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। वो मांगेंगे, मुंह मांगी कीमत मांगेंगे कि हमको इसका इतना चाहिए, और आपको वो देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो सामान रख लेंगे आपका पूरा। तो इस तरह से अगर कोई सामान मान लीजिए 10 रुपए की है तो वो अपने जगह पे पहुँचते पहुँचते 30 रुपए की हो गई। 20 रुपए भैया आपने टैक्स ही भर दिया पूरा। उसके बाद से आप फ़ायदा नहीं लोगे तो क्या ही मतलब है इतनी मेहनत करने का? तो आप फ़ायदा लेके उसको 5-6 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा के मतलब कि 35-36 रुपए या 40 रुपए में बेचोगे। तो सामान जो है जो 10 रुपए का था वो 40 रुपए में बिकेगा, तो 3 गुना 4 गुना उसका पैसा बढ़ जाएगा। तो उसको हर कोई नहीं खरीद सकता, मतलब चीज़ें बहुत महंगी हो गई थी। तो फिर उनको सब वो दूसरा रास्ता ढूंढने, अब ज़्यादा महंगा, अब प्याज जो है 20 रुपए किलो होगा तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, या प्याज 100 रुपए या 200 रुपए किलो होगा तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा जनता हिट करना है तो आपको 100 रुपए की जगह पे 10 रुपए या 20 रुपए या 30 रुपए में ही बेचोगे तभी ज़्यादा चलेगा भाई। तो वही सिस्टम था, प्याज जो था वो 10 रुपए की जगह जो है वहाँ पे 100 रुपए में बिकने लगा था। तो लोगों ने खरीदना कम कर दिया। जो बहुत अमीर होते थे वही खरीदते थे, लेकिन डिमांड थी लेकिन वो डिमांड भी धीरे धीरे कम होने लगी। तो जाहिर सी बात है कि लोग कैसे ही खरीद पाएंगे जब चीज़ें इतनी महंगी होंगी। दूसरा, जो इजिप्ट के थ्रू जो रास्ता जाता था पर्शियन गल्फ होके सीरिया में, वो अरब ने क्लोज कर दिया। 7th सेंचुरी में अरब ने पूरी तरह से रास्ता क्लोज कर दिया कि नहीं भाई अब तुम नहीं जा सकते। कस्तूनिया या कॉन्स्टेंटिनोपोल जो आपको मैं बता चुका हूँ, टर्क्स ने 1453 में वहाँ पे पूरी तरह से कैप्चर करके टर्की बनाया और वहाँ पे पूरी तरह से रास्ता ब्लॉक कर दिया। फिर क्या होता है, एशियन के जो ऐसा तो है नहीं, व्यापारियों में संबंध हमेशा आपस में रहता है। व्यापारी कभी किसी के दुश्मन नहीं होते भाई, उनको प्रॉफिट चाहिए। तो वेनिस जो था या इटली सिटी जो था, ये अब क्या कह सकते हैं कि जो भूमध्य सागरी का जो या मेडिटेरेनियन सी आप कह सकते हैं, ये था इटालियन ट्रेडर्स के पास। अब यहाँ के थ्रू व्यापार होता था खाली यूरोप में उस समय, और पूरा कब्जा जो था अब पूरा मोनोपोली आ गया था वेनिस के पास।
या गिनोए होते थे इटालियन सिटी में, उनको जो वहाँ के व्यापारी थे उनको गिनोए कहा जाता था। तो ये लोग क्या करते थे कि ये वहाँ पे कब्जा कर लिए थे और कि भाई हमसे सामान खरीदो, और पूरी यूरोप को मजबूरी में उनसे ही सामान लेना पड़ता था, क्योंकि उधर तो अरब ने पूरा ब्लॉक कर रखा है मामला कि भैया यहाँ से कुछ नहीं चलने वाला। अब सबको मजबूरन आके वहाँ से ही सामान लेना पड़ता था, और जिस वजह से सामान वो अपनी मुंह मांगी कीमत या फिर जितना मन किया उतना महंगा बेच दिया, और सबको लेना ही पड़ता था। तो ये सिस्टम है, और किसी को ट्रेडिंग करने नहीं देते थे इटालियंस। लेकिन जो इंडिया के गुड्स थे वो ग्रेट डिमांड में थे, क्योंकि चीज़ें अच्छी थी, जाहिर सी बात है। तो ये तो कुछ कारण थे आपके, ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि ये मतलब संभावनाएं बनी कि नया रास्ता ढूंढा जाए। आगे क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, इस चीज़ों को हम समझेंगे अलग वीडियो में। डेली वीडियोज़ आएंगे जिसमें आपको समझाने की कोशिश किया जाएगा। आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से कर रहे हो, ठीक है, कितना सहयोग कर रहे हो आप। सपोर्ट कर देना गाइस, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर लेना ताकि हम अच्छे से आगे बढ़ सकें। ठीक है गाइस, थैंक यू।